नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हॉबीज के बारे में। हॉबीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अधिकतर कैंडिडेट परेशान रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ये भी कहते हैं कि सर हमारी कोई हॉबीज ही नहीं है, तो क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो अवॉइड करना कितना सही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जिनकी कोई हॉबीज ही नहीं है, वो ये कैसे तय करेंगे कि भाई आपको अपनी कौन सी हॉबीज बतानी है, इस पर हम बात करेंगे। और जिन जो लोग हॉबीज अपनी मतलब बताना चाहते हैं, वो ये भी सोचे कि भाई क्या हॉबीज आपको बतानी है, क्या नहीं बतानी है। तो कुल मिलाकर के हॉबीज एक ऐसा विषय है जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। मान के चलिए अगर आप अपनी हॉबीज बायोडाटा में नहीं बता रहे या इंट्रोड्यूस करते समय खुद को हॉबीज नहीं बता रहे, लेकिन अगर इंटरव्यू बोर्ड सामने से ये प्रश्न करते कि भाई अपनी कोई हॉबीज बताइए, तब आप फंस जाएंगे। तब आप इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते ना। आप ये नहीं कह सकते सॉरी सर मुझे कोई हॉबीज अपनी पता नहीं है, तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा। तो ये जरूरी है कि आपकी हॉबीज बेशक ना भी हो, लेकिन कम से कम आप फिर भी इस बात पर ध्यान दें कि आपसे अगर पूछा जाता है तो आप क्या हॉबीज बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, आपको समझाऊंगा। अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है तब भी आपको कैसे अपनी हॉबीज डिसाइड करनी है, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस विषय पर बात करते हैं कि भाई अपनी हॉबीज आपको कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे या उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जो ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई हॉबीज ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई हॉबीज नहीं है तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इस बात को समझिए कि अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या जैसे हम और आप जिस उम्र में हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कुछ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ही ऐसी है जहां पर हमें को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के इतना स्कोप या तो मिला नहीं या अपॉर्चुनिटीज इतनी मिली नहीं। जब हम छोटे थे तो हमें मतलब पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि भैया बस पढ़ लो। को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के इतना ज्यादा महत्व नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि आप शिक्षक बन गए तो अब आपको इस बात की समझ होगी कि को करिकुलर एक्टिविटीज कितना महत्व रखती हैं। लेकिन जब हम खुद बच्चे थे तब शायद इस चीज को लेकर के इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो फिर हम जब किसी बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तय करना कि भाई हमारी हॉबीज क्या है। उसके बाद जब अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल भी इतना उस वक्त नहीं होता था अच्छा कि भाई वो पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज भी बहुत सारे कराएं। तो ऐसे में हमें स्कोप ही नहीं मिलता था, ना घर से ना स्कूल से, तो ये दिक्कत थी। और फिर जब हमने अपनी स्कूलिंग की तो भाई उसके बाद हमें नौकरी की तैयारी करने में लग गए। तो ऐसे में जब हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ऐसे में हमारा सारा समय पढ़ने में ही चला जाता है। तो हम कैसे बाकी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करके ये तय कर पाएंगे कि भाई हमारी हॉबीज क्या है? तो एक सामान्य सी बात है, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कोई हॉबीज नहीं है तो ये बात सामान्य है, लेकिन आप ये सोच करके इंटरव्यू में नहीं जा सकते कि भाई मेरी तो कोई हॉबीज ही नहीं है। आप ये सोच के नहीं जा सकते। अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है तब भी आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी हॉबीज बतानी है, और उन पर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका जवाब कैसे देना है। तो हम अभी इस पर बात करेंगे कि भाई आपको कौन सी हॉबीज बतानी है, कौन सी हॉबीज नहीं बतानी है। तो देखिए, इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति हो, मान के चलिए हम और आप ही हैं, हम बेशक इस बात को नहीं जानते कि भाई हमारी हॉबीज क्या है, लेकिन हम ये जरूर महसूस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने में हमें बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है उसमें हमारा। ये काम कुछ भी हो सकता है और इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ये 10 20 30 40 50 काम ऐसे हो सकते हैं जिनको करने में हमें बहुत मजा आता है। जैसे कि हम खाली समय में बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों से बात करना। कुछ लोगों को हो सकता है कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना ये सब पसंद होगा, कुछ को भाई किताबें पढ़ना पसंद होगा, कुछ को कुकिंग पसंद होगा, कुछ को सैर पे जाना पसंद होगा, कुछ को एक्सरसाइज करना पसंद होगा, है ना? कुछ लोगों को भाई बच्चों से बात करना पसंद होगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमें करना पसंद होता है, और ये आप नहीं कह सकते कि भाई मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं है। आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि भाई हो सकता है मेरी कोई हॉबीज़ नहीं है, आप इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अ बोरिंग पर्सन, आप बहुत ही नीरस व्यक्ति हैं और जिसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इंटरव्यू बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति को लें जो बहुत ही नीरस हो। तो इसीलिए आपके कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होंगे। अब उन्हीं इंटरेस्ट के बारे में सोचिए और उसमें से 2-3 इंटरेस्ट ऐसे तय कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको 20 50 चीज़ें अच्छी लगती होंगी,
लेकिन उसमें से 2-3 तो ऐसे होंगे ना जिसको जो खाली समय मिले तो आप वही करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को भाई दोस्तों से बात करना पसंद हो, तो बेशक काम में बिजी हैं, परिवार में बिजी हैं, लेकिन जब भी खाली समय मिलता है तो आप अपने दोस्त को कॉल कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो आपको वही पसंद है, तो ये आपकी हॉबीज हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये तय करेंगे कि भाई आपके क्या-क्या इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको पसंद है, वो आपकी हॉबीज हो सकती है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि आप ये निर्णय लेंगे कि भाई हॉबीज कौन-सी आपको रखनी है, कौन-सी नहीं। ठीक है? तो इस बात को तो आप समझ गए कि आपको अपनी हॉबीज क्यों चुननी है, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड जब आपसे सॉरी इंटरव्यू बोर्ड जब आपसे पूछे कि भाई आप अपनी हॉबीज बताओ और अगर आप ना बता पाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा आप बहुत ही नीरस व्यक्ति है, बोरिंग टाइप के, तो वो चीज नहीं लगनी चाहिए, इसलिए अपनी हॉबीज कम से कम तैयार कर ले। अब इस बात को समझ लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी हॉबीज अवॉइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मेरी इतनी कोई अच्छी हॉबीज नहीं है और ऐसे में इस पे मैं नहीं चाहता कि भाई मुझसे ज्यादा सवाल पूछे जाए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई हॉबीज आपसे ना पूछी जाए, उस पर बात ना हो, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे कि भाई कैसे आप इससे बच सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी हॉबी से बचे ना, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या है ना कि प्रश्नों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक कोई अंत ही नहीं है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज से कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप कहां तक तैयारी करेंगे, तो इस चीज से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने बायोडाटा में या अपने इंटरव्यू दौरान कुछ ऐसी बातें अपने बारे में बताएं जिससे कि इंटरव्यूज के इर्द गिर्द घूमे, और ये आप पहले से तय कर लेना कि भाई मैं ये चीजें बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये इतनी बड़ी रेंज थी ना प्रश्नों की कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता, उससे आप बच जाएंगे और फिर आप उन्हीं विषयों पर बात करेंगे, मतलब उन्हीं विषयों को आप तैयार करेंगे जिस पर आपको पता है कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में बताऊंगा और इसी पर बात होगी। तो इसीलिए अवॉइड ना करें, अपनी हॉबीज कम से कम 2 से 3 हॉबीज अपनी तैयार करें। ठीक है? तो इस बात को समझिए कि अगर आप अपनी हॉबीज तैयार कर रहे हैं तो 2 से 3 हॉबीज कम से कम तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ, हॉबीज पे ज्यादा बात ना हो, तो एक हॉबीज कोई ऐसी तैयार कर लीजिएगा जो बहुत ही कॉमन हो, जिस पर अधिकतर लोग अपनी हॉबीज बताते हो, वही आप बता करके आप निकल भी सकते हैं। इससे क्या है कि आप बच जाएंगे, आप फिर इंटरव्यू बोर्ड ज्यादा उस पर प्रश्न करेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग उसको लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई उस पर बात हो, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से अपनी हॉबीज चुनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ 4-5 तरीके बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रख करके ही आपको अपनी हॉबीज तय करनी है। ठीक है? तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हॉबीज ऐसे ही रखें जिन पर बात हो, जिन पर इंटरव्यू बोर्ड आपसे प्रश्न पूछे, तो आप अपनी हॉबीज ना कुछ यूनिक रखिए। यूनिक कुछ ऐसी रखिए जो बहुत ही मतलब कॉमन ना हो, ज्यादातर लोग उस पर बात ना करते हो। आप अपनी ऐसी हॉबी सोचिए। आप ऐसी हॉबी सोच सकते हैं जिसको सुन करके इंटरव्यू बोर्ड के मन में कुछ क्यूरियोसिटी आए, उनको लगे यार कुछ नई चीज ये कैंडिडेट्स बता रहा है। तो ऐसी अपनी हॉबीज आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रख सकते हैं कि भाई मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो गार्डनिंग आप देखेंगे अधिकतर लोग ये बात नहीं करते, और गार्डनिंग एक अच्छी हॉबीज भी हो सकती है, बहुत सारे लोग करते हैं जिनको जो अपने घर में ही बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं अलग अलग तरीके के, तो वो करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इस पर ये आप बता सकते हैं, फिर इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कह सकते हैं मुझे इको टूरिज्म पसंद है। अब ये टूरिज्म तो होता है, लेकिन इको टूरिज्म क्या होता है, जैसे कि जो लोग पहाड़ों में नेचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस तरीके से जंगलों में, इस तरीके का आप बता सकते हैं। ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिए कि आप कुछ भी हॉबीज बताएंगे ना, वो झूठी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि आप इन बातों पर अपनी हॉबीज तय कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी हॉबीज बताएंगे ना, वो झूठी नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ के साथ अगर मान के चले आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस तरीके की चीजें करने की, तो उस पर अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इको टूरिज्म की बात होगी, तो इको टूरिज्म पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई, नेचर के से रिलेटेड, भाई कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ घूमने की है, किसी स्टेट में कोई ऐसी जगह हो, आप जहाँ रहते हैं वहां पे कौन सी ऐसी जगह है। फिर गार्डनिंग पे जब प्रश्न होगी तो पेड़ पौधों को लेकर के खूब सारे प्रश्न हो सकते हैं आपसे। ठीक है? तो इसीलिए जो भी आप हॉबीज बताएंगे तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाएं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा प्रश्न पूछे ही ना जाए हॉबीज पे, तो आप ऐसी हॉबीज रख सकते हैं जो बहुत ही कॉमन हो, जो दिखने में भी बोरिंग लगती हो, कि भाई हाँ ज्यादा इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखे ना इंटरव्यू बोर्ड को, वो लगे कि हाँ ठीक है सभी बोल रहे हैं, इसने भी लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लिख कह सकते हैं कि भाई मुझे सैर करना बहुत पसंद है। सैर करना बहुत ही कॉमन है, अधिकतर लोग वही लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं सैर करना पसंद है।
आप कह सकते हैं मुझे फ़िल्में देखना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, ठीक है? ये बहुत ही आप कह लीजिए ऐसी हॉबीज़ हैं जो अधिकतर लोग बताएँगे और उसमें उनको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं। तो ऐसे में इन हॉबीज़ पर क्वेश्चंस कम बनेंगे और क्योंकि आप इनको अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप एक ही हॉबीज़ बताएँ, ज़्यादा भी ना बताएँ। लेकिन आप चाहते हैं कि इनमें प्रश्न पूछे जाएँ तो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ ऐसी हॉबीज़ तय करिएगा जो बिल्कुल नई लगे, यूनिक लगे, ठीक है? तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया आपको ऐसा बताना है हॉबीज तय करते समय जिसको सुन करके इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आप बहुत ही सिंपल इंसान हैं, आप कोई बड़े महान व्यक्ति ना हो, इस तरीके की हॉबीज मत बताइएगा। जैसे कि कुछ लोग अपनी हॉबीज रखते हैं कि भाई मुझे बच्चों बच्चों की, बूढ़ों की सेवा करना पसंद है, बीमार व्यक्तियों की सेवा करना पसंद है। कुछ लोग ऐसी हॉबीज भी बताते हैं, कुछ कहते हैं भाई मुझे बच्चों से बात करना पसंद है, मुझे बूढ़े लोगों से बात करना पसंद है। तो इस तरह की हॉबीज भी ना बताएं, ये हॉबीज दिखाता है कि शायद आप अपने आप को मतलब जो आप एक्चुअल में हैं आप वो नहीं है, आप कुछ अलग ही बता रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई ये आपकी हॉबीज हो, लेकिन मैं कहूंगा फिर भी आप अगर आपका ये हॉबीज है तो भी आप इसको ना बताएं कि भाई मुझे बूढ़े बीमार व्यक्तियों की सेवा करना अच्छा लगता है, ये नहीं बताना है। या मुझे बच्चों से, बूढ़ों से बात करना पसंद है, अपने खाली समय में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, ये भी नहीं बताना है। ये भी हॉबीज थोड़ी सी अजीब लगती है, दिखाता है कि भाई शायद आप अपने आप को कुछ बड़ा इंसान, महान व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करें, नहीं। आप बहुत ही सिंपल बताइए जो कॉमन हमारी एज के जो लोग होते हैं, 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल के लोगों में जो हॉबीज होनी चाहिए वो बताइए। मुझे डांस करना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे फ़िल्में देखना पसंद है। ये कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जो आप बता सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने अभी कहा कि फ़िल्में देखना तो बहुत ही बोरिंग है, लेकिन अभी मेरी बात आप समझिए। मैं भी इस पर बात करूँगा एक-एक करके कि फ़िल्में देखना भी अगर आप कह रहे हैं ना, तो उसमें भी कैसे बताना है, इस पर भी मैं बात करूँगा। मैंने जितनी भी हॉबीज़ आपको बताई हैं, अभी ये आपको बहुत ही जनरल हॉबीज़ लगेंगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हॉबीज़ भी अगर हमें बतानी है, तो बहुत स्पेसिफ़िक होकर के बतानी है, जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि अपनी हॉबीज़ तय करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ही क्यूरियस हो, एक नयापन, जिज्ञासा पैदा करे इंटरव्यू बोर्ड के मन में, बहुत ही कॉमन जनरल हॉबीज़ ना हो, इसी का ध्यान रखें। दूसरा, ये हॉबीज़ ऐसी हो जिसको देख के लगे कि आप बहुत ही सिंपल इंसान हैं, बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है? तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप हॉबीज़ बताएँगे, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप दिखने चाहिए कि आप एक एक्टिव पर्सन हैं। आप ऐसे पैसिव लेज़ी पर्सन नहीं दिखने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि भई मुझे फ़िल्में अ फ़िल्में नहीं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि मुझे मुझे खेलना पसंद है, ठीक है? तो खेलने में भी आप बताएँ कि वैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक्टिव पर्सन हैं। लेकिन अगर आप बोले कि मुझे क्रिकेट मैच देखना पसंद है, तो मैच देखना जो हो जाता है ये दिखाता है कि आप बहुत ही पैसिव हैं, आप लेज़ी टाइप के हैं। अगर आप कहते हैं कि भई मुझे गाना गाना पसंद है, तो ठीक है, ये अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप बोले कि भाई गाना सुनना पसंद है, तो फिर दिखाएगा कि भाई आप शायद थोड़े से पैसिव किस्म के हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मुझे डांस करना पसंद है, डांस करना ये एक एक्टिव हॉबीज हो जाएगी। लेकिन आप कहें कि भाई मुझे डांस देखना पसंद है, तब ये पैसिव हॉबीज हो जाएगी। तो फिर इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसी हॉबीज बतानी है जो लगे कि भाई हाँ आप एक एक्टिव पर्सन है, आप पैसिव ना लगे, ठीक है? उसके बाद आप अपनी हॉबीज बताएं ना, तो बहुत ही स्पेसिफिक होकर के अपनी हॉबीज बताएं। अब देखिए जैसे मान के चले अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे गाना गाना पसंद है या मुझे फिल्में देखना पसंद है, तो फिल्में देखना पसंद तो भाई सबको पसंद है, फिल्में देखना इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? तो बहुत ही बोरिंग सा लगेगा, फिल्में देखना पसंद है। लेकिन अगर आप फिल्में देखना पसंद है, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर के बोले कि मुझे थ्रिलर फिल्में जो होती हैं या ऐसी फिल्में जो किसी की बायोपिक होती है, बायोग्राफी होती है, इस तरीके की जो फिल्में होती हैं वो मुझे देखना बहुत पसंद है। तो आप स्पेसिफिक हो रहे हैं और अगर आप इतना स्पेसिफिक होकर के बता रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा हाँ ये कुछ यूनिक है, इस पर बात करते हैं। अब देखिए इसका फायदा ये भी है कि अगर आप सिर्फ ये कह देते कि भाई मुझे फिल्में देखना पसंद है, तो हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछ लेता। तो जब वो फिल्मों पे सवाल पूछता, तो क्योंकि आपने सिर्फ इतना बोला ना कि मुझे फिल्में देखना पसंद है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इन पर। फिल्मों के ऊपर बहुत क्वेश्चन मिले। अभी फिल्में देखिए कब से चली आ रही हैं, 1930s 40s 50s तब की प्रश्न भी आपसे पूछ सकते थे। 1990s पर बेस्ड जो फिल्में थी उन पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंट जो फिल्में हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। लेकिन अगर आपने क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया कि भाई मुझे बायोपिक जैसी फिल्में पसंद है, तो फिर आपको बायोपिक जैसी जो भी फिल्में होंगी ना या थ्रिलर जो फिल्में होंगी, है ना, या डिटेक्टिव जैसी टाइप की जो फिल्में होती हैं उस तरह की फिल्में
अब अगर आपने स्पेसिफिक कर दिया तो फिर आपको वही तैयार करके जाना है। ऐसे अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे गाना गाना पसंद है, तो गाना गाना में भी अगर आप बहुत स्पेसिफिक होकर के बता दें कि भाई मुझे फोक जो सॉन्ग्स होते हैं, या जैसे हरियाणा में इसे देखा जाए तो एक रागनी एक चलती है, वो मुझे वो पसंद है, या आप अपने स्टेट का भी कुछ बता सकते हैं अगर वो पसंद है तो, कि भाई मुझे ये पसंद है। तो वहां पर आप स्पेसिफिक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब इंटरव्यू बोर्ड आपसे उस पर ही प्रश्न पूछेगा जो आप स्पेसिफिक होकर के बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या बोले कि मुझे भी रागनी पसंद है, तो फिर वो रागनी पर ही सवाल करेंगे आपसे। ठीक है भाई बताओ फिर ये कैसी होती है, क्या क्या इसमें चीजें होती है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप कहें कि भाई मुझे पढ़ना पसंद है, तो पढ़ना तो बहुत ही कॉमन हो जाता है ना। तो बहुत कॉमन हो जाता है, तो आप इसको स्पेसिफिक करें कि भाई मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। नॉवेल्स में भी आप बता दें भाई फिक्शनल या नॉन फिक्शनल, कुछ इस प्रकार से बताएं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बुक्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि फिक्शनल नॉन फिक्शनल हो जाएगा, फिर तो आप इसमें ये भी बता दें, टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे जो रिसेंट वाली है ना, जो कंटेम्प्रेरी होती हैं, इस तरह की जो नॉवेल्स बुक्स हैं वो पसंद हैं, या फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो भी आप बता रहे हैं वो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी हॉबीज को स्पेसिफिक कर रहे हैं। और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख करके अपनी हॉबीज तय कर रहे हैं, तो आप आसानी से एक बेहतर हॉबीज उनके सामने 2-3 रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसी हॉबीज आप मत बताइएगा जो बहुत ही चाइल्डिश किस्म की हो, जिसको देख करके लगे कि यार आप में अभी भी बचपना है। कोई ये जाके ना कह दे कि भाई मुझे गिल्ली डंडा खेलना पसंद है, ये थोड़ा सा बचकाना लगता है, या कंचे खेलना पसंद है, ये थोड़ा बचकाना लगता है। कोई कह दे कि भाई मुझे कॉइन कलेक्शन पसंद है, ये भी थोड़ा सा बचकाना लगता है। तो इस तरह की हॉबीज आप अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मुझे टीचिंग पसंद है, तो देखिए टीचिंग हॉबीज आप मत बताइएगा, बिकॉज आपका प्रोफेशन भी टीचिंग है, और आप क्योंकि हॉबीज में भी टीचिंग बता रहे हैं, तो आप ये लगेगा कि यार इस स्कूल में भी पढ़ा रहा है, घर आकर के भी खाली समय में भी पढ़ा ही रहा है, मतलब घर में हो सकता है बच्चों को पढ़ा ले या कुछ भी कर ले, तो उसको लगेगा यार ये मतलब इसके लाइफ में कुछ नया तो है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग नहीं होता, फिर आप इंटरव्यू देने जाते तो आप कह सकते थे कि भाई मेरा प्रोफेशन टीचिंग भी है। लेकिन क्योंकि आपका प्रोफेशन ही टीचिंग है, तो ऐसे में आप ये मत कहिएगा भाई मेरे को टीचिंग पसंद है। ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपनी हॉबीज जो है वो तय कर सकते हैं। बहुत सारी कॉमन हॉबीज हैं, आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, गाना गाना अगर आपको पसंद है तो गाना गाना में भी स्पेसिफिक होकर बता दीजिएगा। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो आप मूवीज में भी स्पेसिफिक होकर के बता सकते हैं। ठीक है। आप गार्डनिंग बता सकते हैं कि भाई मुझे गार्डनिंग पसंद है। इसके अलावा अगर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे बच्चों से मुझे दोस्तों से बात करना पसंद है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। या फिर अगर आप मान के, हाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप अपनी जो भी हॉबीज बताएंगे ना, उसमें से कुछ हॉबीज ऐसी होगी जिस पर वो आपको सामने ही परफॉर्म करने को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे गाना गाना पसंद है, तो हो सकता है कि वो आपसे कोई गाना गवा ले। या आप बोले कि मुझे कविताएं या कहानियां ये सब पढ़ना पसंद है, तो कुछ कहानी या कुछ कविता आपसे हो सकता है वो कह दे भाई सुना के दिखाइए। इसी तरीके से अगर आप बोले कि मुझे डांस पसंद है, तो डांस में भी अगर आप स्पेसिफिक होकर के बता रहे हैं कि भाई मुझे कालबेलिया डांस पसंद है, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक जो हो सकता है वहां का, फोक डांस हो गया अगर आप वो बता रहे हैं, क्लासिकल डांस हो गया अगर आप वो बता रहे हैं, तो वो आपको वहां पे परफॉर्म करने को भी कह सकते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप अपना उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार रहिएगा, आपसे वो कह सकते हैं करने को। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप के कोई हॉबीज नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं भाई मुझे गाने गाना पसंद है, और गाने में भी आप बता दीजिएगा कि भाई मुझे इस सिंगर के गाने पसंद है, और उस सिंगर का एक दो गाना आप अपना अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। अब वहां पे आप शर्माइएगा नहीं कि भाई मुझे तो गाना गाना कभी मैं गा के दिखाया नहीं मैंने कभी किसी को, तो मुझे अजीब सा लगेगा। आपकी आवाज चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अगर आपको खुद को अच्छी ना लगती हो, तब भी गाना आपको वहां पे गा करके सुनाना है। तो अगर आप इस तरीके से तैयार करके जाएंगे ना अपनी हॉबीज, तो आपको मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो ठीक ठाक जाएगा हॉबीज पे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि मेरी कोई भी हॉबीज नहीं है, वो इस तरीके से अपनी हॉबीज तय कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हॉबीज पर आज हमने जो भी बात की, उससे अब आप ये तय कर पा रहे होंगे कि भाई आपको अपनी हॉबीज कैसे बतानी है, किस प्रकार से बतानी है, किन बातों का ध्यान रखना है अपनी हॉबीज को बताते समय। और अगर आप ऐसे करेंगे तो 100% आपका हॉबीज को लेकर के जो सेक्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर जाने से पहले वही आपसे दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।